एवरीवन, माय नेम इज अमृता और शेयर कैपिटल में आपको एक मैं न्यू टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ, दैट इज अ प्रो राटा अलॉटमेंट। तो अगर प्रो राटा अलॉटमेंट शेयर कैपिटल में क्या होता है उसको सिंपल वे में आपको मैं समझाना चाहूँ तो यहाँ पे एक एग्जांपल लिख रही हूँ मैं कि मान लीजिए एक शॉपकीपर है। शॉपकीपर के पास कोई भी पर्टिकुलर कमोडिटी के 100 यूनिट्स है। ओके, ये 100 यूनिट्स उसके पास है कोई कमोडिटी के, पर खरीदने वाले जो बायर्स है उसके पास बायर्स मान लीजिए आ जाते हैं टोटल 120। तो इस केस में क्या होगा कि उसके पास 100 यूनिट्स है तो उसको वो 100 यूनिट्स ही दे पाएगा, तो उसको 20 यूनिट मतलब कि 20 जो बायर्स है उनको मना कर देना पड़ेगा, उनको रिजेक्ट कर देना पड़ेगा। इन दिस केस अब यहाँ पे 20 तो रिजेक्ट हो जाएंगे, पर और एक चीज हो सकती है यहाँ पे कि मान लीजिए एक बायर है जिसको खरीदने हैं इसी पर्टिकुलर चीज के 30 यूनिट, दूसरा एक बायर है उसको खरीदने हैं 50 यूनिट, तीसरा बायर है उसको खरीदने हैं 60 यूनिट, सॉरी यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 20, तो ये कितना हो गया 100, और एक फोर्थ बायर है उसको खरीदने हैं, उसको भी खरीदने हैं यहाँ पे 20। तो इस तरीके से हमारे बायर्स है। तो यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है कि अगर मान लीजिए ये सारे के सारे बायर्स को तो हम दे नहीं पाएंगे बिकॉज हमारे पास यूनिट है सिर्फ 100, तो यहाँ पे मुझे शायद से ये एक जो बायर है उसको मुझे मना कर देना पड़ेगा, और ये जो तीन है बाकी के लोग उनको मैं 30, 50 एंड 20 इस तरीके से मैं कोई वो जो कमोडिटी है वो दे सकती हो, ताकि यहाँ पे टोटल 100 हो गया। इसका मतलब यहाँ पे मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, मना कर देना पड़ेगा। और इसके अलावा कंपनी कभी कभी क्या करती है, मान लीजिए जो दुकान वाला है इस पोजीशन में वो सिर्फ 3 ही बायर्स को सेटिस्फाई कर पाएगा और बाकी जो अभी इसके ऊपर जो भी बायर्स आएंगे उनको मना कर देना पड़ेगा। बट यहाँ पे ये जो शॉपकीपर है वो क्या कर रहा है, जिसने 30 यूनिट मांगे उसको वो दे रहा है 10 यूनिट, ठीक है। जिसने 50 यूनिट मांगे उसको वो दे रहा है 20 यूनिट, जिसने 20 यूनिट मांगे उनको वो दे रहा है वो 10 यूनिट। ओके, तो इस केस में तीन बायर्स को कितना मिला, 30 के बदले इसको 10 दे दिया, 50 के बदले इसको 20 दे दिया और 20 के बदले इसको 10 दे दिया। तो क्या अभी वो फोर्थ वाले को भी सेटिस्फाई कर सकता है यूनिट से? यस। तो उसने 100 में से अभी कितना दे दिया यूनिट, उसका 40। अभी वो फोर्थ वाले को भी मान लीजिए 10 दे देता है, तो ये हो गया 50। मतलब कि और पांचवा बायर आया उसको भी वो 10, 20, मतलब कि पांचवें, छठे, सातवां बायर, 8 बायर, 9 बायर, 10 बायर, कितने को भी वो डिफरेंट डिफरेंट कमोडिटीज देके सबको सेटिस्फाई कर सकता है। तो यहाँ पे शेयर कैपिटल में भी सेम यही चीज होने वाली है कि मान लीजिए अपने शेयर इशू के हैं 100, मान लीजिए सब्सक्राइब हुए 120, तो आगे के जो क्वेश्चंस हमने किए उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, 120 जो एडिशनल है उनको हम लोग रिजेक्ट कर देते थे, जैसे यहाँ पे मैंने रिजेक्ट कर दिया और बाकी लोगों को उनके शेयर्स दे दिए। पर प्रो डॉट अलॉटमेंट में क्या होगा कि मैंने अप्लाई किया है 30 शेयर के लिए पर मुझे 10 शेयर के लिए ये पैसे मिल गए। तो अब आप सोचेंगे भाई शेयर मैंने 30 कमोडिटी के लिए 30 रुपए के हिसाब से पैसे दिए होंगे, और अगर कंपनी मुझे 10 ही शेयर दे रही तो बाकी के रुपए का क्या, क्या वो मुझे वापस से रिफंड मिल जाएंगे कि क्या होगा? ठीक है, तो ये है पूरा का पूरा प्रो राटा अलॉटमेंट का कैलकुलेशन। तो चलिए मैं आपको इलस्ट्रेशन के हिसाब से आपको अभी ये समझाऊंगी तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। चलिए, तो इस चीज को मैं आपको इलस्ट्रेशन की मदद से समझाने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे हम लोग इलस्ट्रेशन समझने वाले हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 15। अब ये प्रो राटा अलॉटमेंट करने का कंपनी को क्या फायदा होता है, तो कंपनी को ये फायदा होता है कि कंपनी इंस्टॉलमेंट में, आपने देखा है इंस्टॉलमेंट में पैसे मंगवाती है, जैसे एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे, फाइनल कॉल पे। अगर मान लीजिए कंपनी ने एक ही शेयर होल्डर को बहुत ज्यादा शेयर्स दे दिए और अगर वो आगे की इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर पाया तो क्या होगा, वो पूरे के पूरे शेयर पे पैसे नहीं आएंगे आगे के, बट अब नंबर ऑफ शेयर होल्डर बढ़ जाएंगे अगर, तो हो सकता है जो नहीं पे करने वाला शेयर होल्डर होगा वो शायद से 1 या 2% ही हो। ओके, मतलब अगर अमाउंट मेरी बाकी बहुत सारे शेयर होल्डर में बढ़ जाती है तो ये जो फोरफिट करने का जो पॉसिबिलिटी है वो काफी कम हो जाता है, एंड दैट इज द रीजन कंपनी को फुल्ली कभी किसी को शेयर अलॉट नहीं करती। अगर किसी को हो सके तो वो जितने अप्लाई किया है उससे थोड़े से कम शेयर उसको अलॉट करके, सो दैट वो मैक्सिमम शेयर होल्डर्स को अपने शेयर दे सके और काफी कम लोगों को वो रिजेक्ट करे। तो चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 15 देखते हैं। भारतीय फूड प्रोडक्ट लिमिटेड इशूड 80,000 शेयर्स।
तो मेरे शेयर इश्यू हुआ है यहाँ पे 80,000 इक्विटी शेयर टू द पब्लिक एट 10 रुपीज। तो यहाँ पे मेरा कैपिटल का अमाउंट आ गया 10 रुपीज। तो एप्लीकेशन पे मुझे 4 रुपए भरने हैं, सो एप्लीकेशन 4 रुपीज। अगर प्रीमियम की डिटेल नहीं दी है यहाँ पे तो प्रीमियम को ले लेंगे 0 एंड द इश्यू प्राइस विल बी 10। एप्लीकेशन पे 4 रुपए, अलॉटमेंट पे 3 और फाइनल कॉल पे 3 रुपए। सो अलॉटमेंट पे 3 रुपीज एंड फाइनल कॉल पे बाकी का 3 रुपए। यू कैन सी हियर कि 10 रुपीज हो गए मेरे। प्रीमियम के अमाउंट 0 है तो सब में 0 लिख देंगे एंड यहाँ पे भी 4, 3 एंड 3 अमाउंट आ गया। नाउ एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फ्रॉम पब्लिक फॉर 120, सब्सक्राइब्ड 120। ठीक है, तो अगर ये नॉर्मल केस होता, प्रोराटा अलॉटमेंट केस नहीं होता, तो हम सिंपली यहाँ पे क्या करते, 80 इशू किया है, 120 के लिए सब्सक्राइब हुआ, तो 40,000 एक्सेस एप्लीकेशन मुझे रिसीव हुई। दिस इज अ ओवर सब्सक्रिप्शन केस। तो इस केस में मैं 40,000 शेयर्स की एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर देती और उनको पैसे रिफंड कर देती। अब यहाँ पे काफी बच्चों को ये क्वेश्चन था कि मैडम ये पता कैसे चलेगा कि ये हमारा नॉर्मल क्वेश्चन है कि ये प्रोराटा वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे एक सिंपल ट्रिक है, अगर ये नॉर्मल क्वेश्चन होता तो रिजेक्शन कितना होना चाहिए था, 40। तो ये मेरा नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। क्लियर? ओके, 80 इशू किया है, 120 सब्सक्राइब है, तो 40,000 विच इज एन एक्सेस अमाउंट वही डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाती। तो वो हो जाता मेरा नॉर्मल क्वेश्चन, जो हमने आगे के 1 से 11 या 14 तक जो क्वेश्चन किए हैं वो वाला कैटेगरी हो जाता है ये। बट यहाँ पे रिजेक्ट किए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, नॉट अ सिंगल शेयर वाज अलॉटेड टू 24,000। मतलब यहाँ पे 40 रिजेक्ट नहीं किया, रिजेक्ट हुआ है सिर्फ 24,000 शेयर्स। ओके, तो यही एक चीज है जो आपको बता सकती है कि ये प्रोराटा अलॉटमेंट है। एक्सेस पूरा रिजेक्ट नहीं कर रही मैं, कुछ ही शेयर होल्डर्स को मुझे मना करना पड़ रहा है, नॉट टू ऑल एक्सेस एप्लीकेंट्स। करेक्ट? चलिए, अब यहाँ पे इन्होंने एप्लीकेशन, इसका एक वर्किंग है सेपरेटली, वो मैं आपको कराऊंगी पहले। चलिए, तो इसका वर्किंग नोट इस तरीके से बनेगा। वर्किंग नोट हम लोग यहाँ पे बना देते हैं। फुल अलॉटमेंट वाज मेड टू एप्लीकेंट्स ऑफ 32,000 शेयर। इसका मतलब ये हुआ कि जितने शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने 32,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है उनको हम फुल अलॉटमेंट दे रहे हैं। मतलब जिन्होंने 32 के लिए अप्लाई किया उनको पूरे 32,000 शेयर्स दे रहे हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पे मैं बना रही हूँ मेरी कैटेगरी 1। कैटेगरी 1 में मैं लिख रही हूँ फुल अलॉटमेंट। तो अप्लाई कितना किया मैंने, अप्लाइड था मेरा 32,000 शेयर्स के लिए मैंने अप्लाई किया और मुझे शेयर्स कितने मिले, शेयर्स गिवन मुझे शेयर्स में मिला है 32,000। अब सोचिए एप्लीकेशन का पैसा था 4 रुपए, तो मैंने अप्लाई भी 4 रुपए के हिसाब से किया होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 रुपीज। ठीक है, सो 32,000 इंटू 4 रुपीज के हिसाब से ये अमाउंट बनता है 1,28,000। मतलब कि यहाँ पे कंपनी को कुछ भी एक्सेस नहीं मिला, कंपनी ने 32,000 शेयर्स के लिए अगर मैंने अप्लाई किया तो मुझे शेयर्स भी 32,000 ही दिए हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी एक्सेस इज 0। ठीक है, नाउ कैटेगरी 2। सो कैटेगरी 2 में है रिजेक्शन, दैट इज नॉट अ सिंगल शेयर वाज अलॉटेड टू 24,000 शेयर्स। मतलब कि मैंने 24,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया बट कंपनी ने मुझे एक भी शेयर नहीं दिया। तो इस केस में मैंने तो 24,000 के साथ एप्लीकेशन का पैसा कंपनी को भेजा होगा, बट अगर मुझे कंपनी शेयर का पैसा, शेयर एक भी नहीं देती तो वो पैसा मुझे कंपनी रिफंड कर देगी। क्लियर? तो यहाँ पे बनेगा अप्लाइड के सामने वापस हम लिख देंगे 24,000 शेयर्स। तो 24,000 रुपीज के साथ में मैंने कंपनी को 4 रुपए के हिसाब से कितने रुपए भेजे होंगे, 24 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज 96,000 रुपीज। ओके, तो शेयर्स गिवन मुझे मिले, शेयर तो 0 ही मिले। तो जो एक्सेस एप्लीकेशन है, एक्सेस पैसा कितना है कंपनी के पास, मेरा 96, ये हो जाएगा मुझे रिफंड। नाउ द कैटेगरी 3। नाउ दिस इज द एग्जैक्टली केस ऑफ प्रोराटा। प्रोराटा कैसे पता चलेगा, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि दुकान वाले को
हम 30 यूनिट लेने जा रहे हैं, दुकान वाला बोल रहा है कि मैं 30 नहीं आपको मैं 10 दे पाऊंगा, मतलब कि उसने मुझे 30 की जगह 10 यूनिट दे दिए, तो 10 यूनिट लेके मैं आ गई। ओके, तो अब उसके पास ऐसा नहीं यूनिट नहीं है, पर वो उससे और ज्यादा कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर सकता है, मतलब जो एक्स्ट्रा उसके पास जो यूनिट बचे उससे 3 कस्टमर्स की जगह वो 20 से 25 कस्टमर को 2-2 3-3 गुड्स देके वो सेटिस्फाई कर सकते हैं, मतलब किसी को कंप्लीटली मना नहीं कर रहा वो। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज 48,000 शेयर्स वर अलॉटेड टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 64,000 शेयर्स। तो अगर मैंने अप्लाई किया है 64,000, अप्लाई किया 64,000 इंटू 4 रुपए के हिसाब से, मुझे शेयर्स कितने दिए कंपनी ने, 48,000 इंटू 4। ओके, तो यहाँ पे डेफिनेटली मैंने 64 इंटू 4 मतलब मैंने 64,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, तो मैंने कंपनी को कितने रुपए दिया होंगे, 2,56,000 मैंने पैसे भेजे कंपनी को टू गेट द शेयर वर्थ ₹64,000 एंड कंपनी ने मुझे कितने शेयर्स दिए पर, ओनली 1,92,000 के ही शेयर दिए। तो अब आप सोचोगे कि भाई कंपनी के पास तो मेरे एक्सेस 64,000 रुपए कंपनी के पास एक्सेस पड़े हैं, क्योंकि मैंने तो 64,000 इंटू 4 के हिसाब से कंपनी को 256 रुपीज दिए, बट कंपनी ने मुझे 48,000 ही शेयर्स अलॉट किए, तो यहाँ पे मेरा एक्सेस 64,000 रुपीज कंपनी के पास अभी पड़ा हुआ है। अब इस केस में आप सोचेंगे कि भाई ये कंपनी रिफंड कर देगी, बट नहीं, यहाँ पे ये 64,000 कंपनी आगे अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करेगी, दैट इज एप्लीकेशन में तो एक्सेस दे दिया, अभी इन्हीं शेयर होल्डर से कंपनी 3 रुपए भी तो मंगवाने वाली है। ओके, तो अगर आपने एक्स्ट्रा उसको पैसे देके रखे हैं तो उतने अलॉटमेंट में कम देना। ओके, तो यहाँ पे एक्सेस 64,000 है। अब मुझे अलॉटमेंट कितना मंगवाना था, अलॉटमेंट टू बी कॉल्ड अप, अलॉटमेंट पे 64 की जगह मुझे तो शेयर 48 ही मिले हैं, यहाँ पे 48,000 इंटू अलॉटमेंट पे कंपनी को मुझे देना था 48 इंटू 3, दैट इज 1,44,000 मुझे एक्चुअली देने पड़ते। अगर यहाँ पे एक्सेस नहीं होता तो अलॉटमेंट में मुझे कंपनी को कितना देना पड़ता, 48,000 शेयर्स इंटू 3 रुपीज के हिसाब से देना पड़ता, बट अभी इस केस में मैं 144 उनको नहीं दूंगी, बिकॉज मेरे ऑलरेडी 64,000 कंपनी ने अपने पास में रखे हुए हैं, तो अभी इस केस में मैं 144 की जगह 80,000 शेयर्स दूंगी, बिकॉज मेरा 64 ऑलरेडी कंपनी के पास एक्सेस पड़ा हुआ है। आई होप आपको ये कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा, और यहाँ पे मैं लिख दूंगी अलॉटमेंट रिसीव्ड टू बी रिसीव्ड। तो चलिए फर्स्ट एंट्री जो है हमारी नॉर्मल ही आएगी, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट, कितने शेयर्स मुझे मिले। और हाँ, यहाँ पे आपको क्रॉस वेरिफिकेशन करना है, तो और एक ट्रिक है मेरे पास कि अप्लाइड, अप्लाइड मतलब कि सब्सक्राइब, सब्सक्राइब हमारा 120 होना चाहिए, तो यू कैन सी 32,000 प्लस 24,000 अप्लाइड है, 64 अप्लाइड है, तो अब इन तीनों का टोटल करोगे तो यू विल गेट दिस अमाउंट 120, एंड मैं मैक्सिमम शेयर तो 80,000 शेयर होल्डर को ही दे सकती हूँ, बिकॉज मेरे पास मैक्सिमम 80,000 शेयर्स ही है, तो यू कैन ऑल्सो कंपेयर दिस 32,000 शेयर्स गिवन एंड 48,000, तो ये आपका अमाउंट हो जाएगा 80,000। तो अब ये वर्किंग करने के बाद भी वापस क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं कि मैंने अमाउंट सही लिखी है कि गलत। बैंक अकाउंट डेबिट, सो 120 इंटू अप्लाई कितने से किया था मैंने, 4 रुपए, मतलब ये 120 में मैंने तीनों कैटेगरी ले लिए, टू शेयर एप्लीकेशन, तो 120 इंटू 4 दैट इज 48, तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी मेरी 4,80,000। सेकेंड इज शेयर एप्लीकेशन, जैसे हम लोग हमेशा हर केस में करते हैं वैसे ही करेंगे, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, जिस अमाउंट से क्रेडिट वही अमाउंट नीचे की वाली एंट्री में डेबिट। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अब कैपिटल में आपको पता ही है कौन सा अमाउंट जाता है, जितना मैक्सिमम मैं इश्यू कर सकती हूँ वही, दैट इज 80,000 इंटू 4 रुपीज, तो ये हो गया मेरा 3,20,000। अब यहाँ पे तो एक्सेस कुछ भी नहीं है, ओके राइट, यहाँ पे ये जो एक्सेस रिफंड है ये मैं रिफंड करूंगी वही सेम एंट्री से बैंक अकाउंट लिख के,
बैंक अकाउंट रिफंड वाली एंट्री, दैट इज 96,000 टू। अब जो कंपनी के पास एक्सेस पैसा बचा है तो आपको क्या करना है, ये जो दो अमाउंट है, ये दो अमाउंट में से लोअर ऑफ द टू अमाउंट को लेना है। लोअर ऑफ द टू 144 64 में से कौन सी है, 64। तो आपको एक्सेस जो एडजस्ट करनी है सेकंड वाली एंट्री में, वो करेंगे हम लोग। ये जो दो लाइन है उसके बीच का लोवेस्ट अमाउंट दैट इज 64। तो ये जो एप्लीकेशन पे एक्स्ट्रा मनी मुझे मिला वो मैं कर सकती हूँ एडजस्ट अलॉटमेंट पे। तो अलॉटमेंट अकाउंट एज पर वर्किंग ये आ जाएगा 64,000। ओके, नाउ थर्ड एंट्री इज शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अलॉटमेंट पे कितना रुपए मंगवा रहे हैं हम लोग, तो शेयर्स तो हमने 80 ही अलॉट किए हैं। सो 80,000 इंटू 3 रुपीज 2,40,000 टू शेयर कैपिटल 240। फोर्थ एंट्री, अब बैंक अकाउंट में मेरे पास कितने रुपए आएंगे, तो देखिए ये जो 80,000 है ये दो जगह पे ब्रेक हुए हैं। 32 यहाँ पे है, 48 यहाँ पे है। इस तरीके से इसको ब्रेक किया है मैंने दो कैटेगरीज में, जबकि कैटेगरी 2 जो है वहां पे तो मैंने शेयर दिए ही नहीं है, तो अलॉटमेंट मंगवाने का सवाल ही नहीं आता। ओके, अभी जो 80,000 है दैट हैज बीन बाइफरकेटेड इन टू कैटेगरीज, दैट इज 32,000 एंड 48,000। सो 32,000 शेयर्स पे आपको दिख रहा होगा कि कोई भी एक्सेस पैसा नहीं गया है। तो ये जो 32,000 शेयर्स है उनपे तो मुझे 3 रुपए के हिसाब से पूरा ही पैसा मिलने वाला है, बिकॉज एक्सेस कुछ भी नहीं है। 32,000 प्लस 3 एंड 48,000 शेयर्स पे इतना एक्सेस था। ओके, तो मैं अगर एडजस्ट करूं तो मुझे कितना अमाउंट मिल रहा है यहाँ पे 80,000 एज पर द वर्किंग। ओके, तो ये अमाउंट कितना आएगा मेरा यहाँ पे 32 इंटू 3 दैट इज 96 प्लस 80। 96 प्लस 80, तो यहाँ पे जो अमाउंट आएगा मेरा आएगा 176,000। ओके, आपको इसको भी क्रॉस चेक करना है तो कैसे कर सकते हैं कि अलॉटमेंट अकाउंट जितने से हम ओपन करते हैं अगर सारी की सारी अमाउंट भर दी है, ओके, अगर मान लीजिए एरियर है तो ही हमारा अलॉटमेंट सेम अमाउंट से नहीं क्रेडिट होगा, बट अगर सारी की सारी अमाउंट हमें टाइम पे रिसीव हो गई है तो उस केस में जो अलॉटमेंट का पैसा है वो सेम अमाउंट से, जितने अमाउंट से खुला है उतनी ही अमाउंट से वो बंद होना चाहिए। तो अब यहाँ पे क्रॉस चेक कर सकते हैं। देखिए अलॉटमेंट अकाउंट मैंने कितने से ओपन किया है 240, और एक अलॉटमेंट यहाँ पे क्रेडिट हुआ दैट इज 64 व्हिच इज द एक्सेस अमाउंट व्हिच आई हैव रिसीव्ड ओवर हियर। एंड अभी 64 यहाँ पे एक्सेस मिल जाने के कारण ये कैटेगरी के शेयर होल्डर अभी मुझे अलॉटमेंट पे 144 नहीं देंगे, कितना देंगे मुझे, ओनली 80,000। अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो वो भी हो जाएगा। यहाँ पे 176 आपको अलॉटमेंट में मिला अभी, और आपको पहले कितना मिल चुका था 64, तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा 176 प्लस 64, अगेन आपका 240 यहाँ पे टैली हो जाएगा। ओके, सो बैंक अकाउंट 2 शेयर अलॉटमेंट दैट इज 176। ओके, चलिए अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, अगेन इसका तो एंट्री हमारा नॉर्मल ही आएगा। फिफ्थ एंट्री दैट इज इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल फॉर, अभी देखिए यहाँ पे जो एक्सेस अमाउंट था उससे मेरा पूरा अलॉटमेंट का मनी ही कवर नहीं हो रहा, तो फाइनल कॉल का तो पैसा कवर हो ही नहीं सकता, तो दैट मीन्स फाइनल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे तो मुझे पूरा ही पैसा चाहिए। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने पे मंगवाएंगे हम लोग, टोटल 80,000 शेयर्स इंटू 3 रुपीज 240 टू शेयर कैपिटल दैट इज 240 अगेन, and the sixth entry will be bank account debit again 240, because यहाँ पे आप 240 डायरेक्टली भी लिख सकते हो या तो इसको बाइफर्केशन में भी लिख सकते हो, दैट इज 32,000 इंटू 3 प्लस 48,000 इंटू 3, आप वैसे भी लिख सकते हो। यहाँ पे दो कैटेगरी जैसे मैंने यहाँ पे बताई ये दो कैटेगरी, उस तरीके से यहाँ पे भी लिख सकते हैं। 32,000 वाले जो शेयर होल्डर है उनके पास से 3 रुपए लेने हैं, प्लस 48,000 से 3 रुपए लेने हैं। सो अगेन 32 इंटू 3 96
and 48 into 3, 144. So you can see here 1,44,000 plus that 96,000 will come to 240 again. Okay. To इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट बंद कर देंगे यहाँ पे बाय 240. ओके, आई नो दिस इज क्वाइट अ न्यू टॉपिक फॉर यू स्टूडेंट. प्रो राटा अलॉटमेंट सबसे नया टॉपिक है. अगर उसको और सिंप्लीफाई में आपको समझाना चाहूँ तो आप यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए आप अभी 11th स्टैंडर्ड में है, ठीक है, 11th स्टैंडर्ड की आपकी जो फीस है वो है 20,000. ओके, और 12th स्टैंडर्ड की आपकी जो नेक्स्ट फी होगी वो होने वाली है 25,000. ओके, फॉर एग्जाम्पल अब मान लीजिए आपको पता है 11th स्टैंडर्ड में आपको 20 ही देने हैं. ओके, बट आपको अगर नहीं पता था और आपने यहाँ पे फीस भर दी कितनी, 30,000. कितनी भर दी, 30,000 भर दी. तो अब यहाँ पे होगा क्या, अगर आप सेम क्लास को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो होगा क्या कि आपको पता है कि आपको अगले साल भी आपको 25,000 भरने हैं. तो यहाँ पे आप ऐसा नहीं बोलोगे उनको कि मैं आपकी 20,000 फी थी, 10,000 मुझे वापस दे दो. 11 के 10,000 वापस दे दो, फिर 12th स्टैंडर्ड में जब मैं एडमिशन लूंगा तब मैं 25 पूरे भरूंगा. नहीं, ऐसा नहीं होगा. अगर आप सेम क्लास कंटिन्यू करना चाहते हैं तो इस केस में क्या होगा, 30,000 मैंने भर दिया है, मैं उसमें से 11 का जो 20,000 है वो काट लिया, मैं एडजस्ट कर रही हूँ 10,000. मतलब अब आपने 10,000 मुझे यहाँ पे एक्सेस दिया है, जैसे ये यहाँ पे एक्सेस दिया है आपने. ओके, 10,000 आपने एक्सेस दे दिया था 11th स्टैंडर्ड में जबकि उसकी जरूरत नहीं थी. अब आपको 12th स्टैंडर्ड में 25 देने की जरूरत नहीं है. अब आप कितना दोगे, रिमेनिंग अमाउंट, मतलब 25 देना था पर एज मैंने 10,000 पहले दे दिया था तो 144, जैसे यहाँ पे क्या है 144 देना था बट मैंने 64 एक्सेस दे चुका हूँ इसलिए मैं 80 दूंगा अभी. सिमिलरली यहाँ पे भी वही चीज है, आपने 10 एक्सेस दे दिया पहले ही, आपको सेकेंड इंस्टॉलमेंट दैट इज 12th स्टैंडर्ड में 25,000 देना था बट आपने एक्सेस दे चुके थे इसलिए आप अभी देंगे उनको 15,000 ही. ओके, तो ये है परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द प्रो राटा अलॉटमेंट. ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको प्रो राटा अलॉटमेंट का ये सब समझ में आ गया है तो हाँ, नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना और आप बेल आइकन को भी क्लिक कर देना सो दैट आपको मेरे हर एक नेक्स्ट वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे. थैंक यू सो मच.